नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है उसका नेम मैं आपको बता देता हूं, इंट्रो टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 3 यानी कि चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वो हम क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर 3। ठीक है, अब हमें ये पता होना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पर, जैसा कि आपको पता होगा, हम छोटे रहते हैं तब हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो आप ग्राफ पर जो लाइन खींचते हो, और सबसे पहली बात दोस्तों, ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें किसी की जो जगह है उसे हमें सिचुएट करके बताना है कि वो कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, ये हमें बताना है। अब दोस्तों, ये हमारी जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये हम इसको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, हम इसे वाई भी नेम दे सकते हैं। और इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्टिकल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दोस्तों, जो इस तरह से खींची हुई होती है इसे हम एक्स कहते हैं, और यहां पर हम इसे हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर 4 चीज पता चले। जो खड़ी लाइन होती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं, और जो आड़ी होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब दोस्तों, जो वर्टिकल होता है उसमें ऊपर वाली साइड y पॉजिटिव का होता है। ठीक है, y, और नीचे वाली साइड क्या होता है, y डैश हो जाता है। और इस साइड यानी कि राइट साइड हमारा x होता है और लेफ्ट साइड x डैश होता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस साइड हमारा पॉजिटिव डिजिट आएगी और इस साइड नेगेटिव। ठीक है, और इस साइड हमारी पॉजिटिव आएगी और इस साइड नेगेटिव। अब दोस्तों, दो बात, हमारी मेन बात ये है कि अगर x डैश होगा तो उसमें हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की आएगी। ठीक है, और अगर y डैश होगा तो वो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर प्लेन x हुआ तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर y हुआ बिना डैश के तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये 4 बात बहुत ही इजी है और ये याद होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको कुछ और आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर होता क्या है, ये आपके 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, y डैश, y, x डैश और x। ठीक है, एक ये 2, 3 और 4। अब दोस्तों, हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसी लाइन से चलना है। ठीक है, आप इस साइड, अब हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दोस्तों, हम यहां पर, मैंने भाग बोला था, उसी को हम इंग्लिश में कह रहे हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 हमारे क्वाड्रेंट है, यानी कि 4 भाग है। अब दोस्तों, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, 2 लाइन क्रॉस कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 0। ये हमारा ओरिजिन होता है। जब यहाँ पर मान लीजिए जब 2 लाइन क्रॉस करती है तो, और जो बीच वाला पॉइंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओरिजिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब दोस्तों आगे बात आती है इस साइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर x है, बिना डैश का x है, तो इधर पॉजिटिव आएगी, तो 1 2 3 कर दिया। और इस साइड डैश यानी कि नेगेटिव, तो -1 -2 -3। ये दोस्तों आगे जाते जाते हैं हम कहां तक भी लिख सकते हैं, जहां तक हमारी जरूरत है। वापस ऊपर y आ गया, यानी कि हम क्या कर देंगे, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, और इसी ऐसे ही नीचे हमें -1, ठीक है, -2 -3। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा x होता है,
एक्स वो हमारा क्या होता है, मैं आपको साइड में बता देता हूं इधर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा होता है एप्सिका, ठीक है, एप्सिका यहाँ पर हमारा एक्स होता है इक्वल टू एक्स, यानी कि हम एक्स को एप्सिका कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम वाई कहते हैं। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, ऑर्डिनेट हमारा वाई होता है और एप्सिका हमारा एक्स होता है। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में कोई कहता है कि एप्सिका की वैल्यू है हमारी, एप्सिका की वैल्यू हमारी 2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी 3 है, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पता बहुत जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एप्सिका हमारा एक्स है और ऑर्डिनेट हमारा क्या है, वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिका हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स पे हमें 2 ढूंढना है, ये रहा हमारा 2, ठीक है। और ऑर्डिनेट यानी कि वाई, तो ये रहा वाई। अब वाई में हमें 3 ढूंढना है, तो ये रहा 3। अब दोस्तों आपको यहाँ से लाइन चलाते जानी है, आप कितने भी दूर तक चलाए, लेकिन आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे हमारा 2 और 3 क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बन रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या पॉइंट होगा, 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 यानी कि एप्सिका का 2 और ऑर्डिनेट का 3। अब दोस्तों आप कहोगे यहाँ पर आपने 2 पहले क्यों लिखा, 3 भी पहले लिख सकते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो एप्सिका होता है वो हमेशा आगे ही रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एप्सिका हमारा आगे रहता है और ऑर्डिनेट हमारा हमेशा पीछे रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसके कुछ बारे में। अब ये तो हो गया कि ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यानी कि हम 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपका ये भी हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब दोस्तों थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी ये जैसे मैंने 2 और 3 करके बताया था। अब दोस्तों एक और जो बात है वो है कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों में क्या रहेगी हमारी वैल्यू, पॉजिटिव ही रहेगी। अब आगे बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट दोस्तों हमारा जो एक्स होता है वो माइनस का होता है और हमारा जो वाई होता है, यहाँ पर वाई कर देंगे, वो हमारा प्लस का होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही यहाँ पर माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एक्स होता है वो प्लस का होता है और जो वाई होता है वो माइनस का होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा इतना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा इतना हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा, यानी कि सेकंड इतना और थर्ड हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है थोड़े एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम पहले सब रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा ओरिजिन है। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 3, ये हमारा 1 2 3, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, ये हमारा y है, ये y डैश है और ये हमारा x है और ये हमारा क्या होगा, x डैश होगा। यहाँ पर हमने सब की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब जो मैं बताता हूं वो आपको करना है। यहाँ पर हमारा एप्सिका होगा, ठीक है, और ये हमारा ऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यू दे दूंगा, ये हमारा x है, ये y है, ठीक है। अब हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो ले लेते हैं 0 और 3, यानी कि x पे हमें क्या देखना है, ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा 0, ठीक है। 0 हमने लिया, अब 0 से वो कह रहा है y पे, यानी कि ऑर्डिनेट हमारा 3 चाहिए, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा और यही हमारी वैल्यू आ जाएगी यहीं पर 0 और 3, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, मान लो
3 और 0, ठीक है। अब हमने क्या करा, y का हमने 0 ले लिया, x का हमने 3 ले लिया, तो y का 0 यही होगा, कहाँ का भी 0 तो हमारा यही होना है, और x का हमारा 3 है, यानी कि ये ही हमारा पॉइंट हो जाएगा। 0 को आप भूल जाए, x में अगर 3 दे रखा है तो वही हमारा पॉइंट हो जाएगा, y में अगर 3 दिया गया था वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। जरूरी नहीं दोस्तों 3, 0 के साथ कोई सी भी डिजिट दी गई हो वो हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा पॉइंट है 0 और 3 का, या फिर 3 और 0 का, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 0, ठीक है, क्योंकि आगे हमारा क्या लिखा था, x लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने लिया 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 लिया। अब दोस्तों हमको 1 से पहले तो हम इधर एक लाइन खींच देते हैं और 1 से हम ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। अब जो पॉइंट यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा 1 3, ठीक है। तो दोस्तों कुछ यही एकदम इजी बातें थी जो आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों ये जो बेल आइकन है ना उसे भी जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।